नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक एम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। एक विशेष बात, आज है रंग पंचमी। अलग अलग क्षेत्रों में इसको मनाया जाता है। होली अब तक होली मनाई जाती है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग मान्यताएं हैं, है ना। आपको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस नहीं जानकारियां हैं और ज़्यादा भी हैं, इसलिए अंत तक देखने का पूरा प्रयास करिए। नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिए। वीडियो में ही ध्यान रहना चाहिए, इधर उधर माइंड ना जाए, ऐसी कोशिश करिए। आइए सबसे पहली जानकारी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, यहाँ किशिदा फूमियो लिखा है लेकिन वो है फूमियो किशिदा। भारत में फूमियो किशिदा ही बोला जाता है। ये 20 और 21 मार्च 2023 मतलब जल्द ही भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा अर्थात आधिकारिक दौरे पर आएंगे। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत भी करेंगे, जो कि जैसा कि होता ही है, वो भी एक देश के लीडर है और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लीडर हैं। बातचीत होना तो एक आम बात है। दोनों पक्ष आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिससे भारत और जापान के संबंधों में और भी ज़्यादा सुधार होंगे, है ना। अच्छी बात है, इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। ये उत्तर प्रदेश की नई खेल नीति है। नई खेल नीति के तहत खिलाड़ी की शारीरिक फिटनेस से लेकर प्रशिक्षण तक कई पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे सीधी सी बात है, जाहिर तौर पर खिलाड़ियों को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने वाला है। खेल के क्षेत्र में और भी ज़्यादा इनको आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही स्कूलों कॉलेजों को खेलों से जोड़ते हुए नए संस्थानों के विकास में सहयोग देने का विभिन्न प्रावधान किए गए, जो कि बिल्कुल होना चाहिए। खेल भी एक आवश्यक चीज़ है, आप सभी जानते हैं। इम्पॉर्टेंट ये भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो हैं FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने सीधा आप ऊपर का नहीं भी बोलेंगे, यदि FMCG तो आप बोले हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने रोहित जावा को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और CEO मतलब MD एंड CEO नियुक्त किया है। वे वर्तमान प्रबंध निदेशक और CEO अभी थे संजीव मेहता इनकी जगह लेंगे, जिनकी जो 30 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। 30 मार्च को ये सेवानिवृत्त होंगे, उसके बाद वे इस पद पर आएंगे। आइए अगली जानकारी। सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम प्रतिस्पर्धी योजना को उद्यमों और हितधारकों के लिए अधिक लाभदायक बनाने के लिए शुरू किया है। देखिए, इस योजना का नाम आप MSME प्रतिस्पर्धी योजना बोल सकते हैं। ये देखिए, ये नई योजना के तहत, इस योजना के तहत केंद्र का योगदान हैंड होल्डिंग और कंसल्टेंसी फीस के लिए कार्यान्वयन लागत का 90% होगा, जबकि पहले यह 80% था। 10% बढ़ा दिया गया, जो कि एक अच्छी बात है ना। इसमें बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है। चलिए, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़िएगा अवश्य। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा मार्ग में करीब 900 किलोमीटर लंबा देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बन रहा है। ये देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर होगा, जो कि उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा मार्ग में करीब 900 किलोमीटर लंबा होगा। निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ये हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। प्रदेश के सभी गेस्ट हाउस में चार्जिंग पॉइंट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि वे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करेंगे, जो कि सीधी सी बात है। हर सरकार इस पे ध्यान दे रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा कदम है। आइए अगली जानकारी। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल को नेपाल का नया राष्ट्रपति चुना गया है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संघीय संसद और प्रांतीय विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं।
वे नेपाल के राज्य प्रमुख के रूप में विद्या देवी भंडारी का स्थान लेने वाले हैं। राज्य के प्रमुख मतलब वही कि ये राष्ट्रपति के रूप में, पहले राष्ट्रपति थी विद्या देवी भंडारी जी, बहुत ही फेमस हुई थी बीच में अलग अलग कंट्रोवर्सीज के कारण। अब रामचंद्र पौडेल इस स्थान पर होंगे। नाम याद रखिएगा क्योंकि पड़ोसी देश है। आइए अगली जानकारी। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत हाल ही में हुई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय में ट्रैकिंग करना है। प्लेटफॉर्म अंतरिक्ष आधारित और सतह आधारित अवलोकन प्रणालियों को एकीकृत करता है। अच्छी बात है। बाकी इसके बारे में और पढ़िएगा। देखिए अभी ईवी के बारे में हमने पढ़ा, अब ये भी एक ग्रीन हाउस गैसेस भी एक बड़ा मुद्दा है, बहुत ही बड़ा हॉट टॉपिक है। इसके बारे में आप सभी को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। इसी टॉपिक में नहीं, ग्रीन हाउस गैसेस पे। आइए आगे बढ़ते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को नई दिल्ली में बांस क्षेत्र विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। को यहाँ गलत लिख गया है, माफ़ी चाहेंगे, है ना। इन्होंने कर दिया है, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बांस क्षेत्र विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य बांस उद्योग को बदलने के लिए सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करना और विशेषज्ञ सुझावों का पता लगाना है। अच्छी बात है। बाकी आप इससे ये समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार बांस क्षेत्र में और ज़्यादा विकास को और ज़्यादा इसको और सुधारने के लिए बढ़ावा दे रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। योशांग उत्सव मणिपुर में शुरू हुआ है। ये वसंत में 5 दिनों के लिए मनाया जाने वाला एक उत्सव है जो लम्दा मतलब फरवरी से मार्च महीने की पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है। ये त्यौहार मितेई द्वारा मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से हिंदू हैं, और इसे होली के साथ ही मनाया जाता है। अच्छी बात है। ये क्षेत्रीय उत्सव जितने भी हैं उन सभी की जानकारी हम आपको अवश्य प्रदान करते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि वे कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की ये थी अंतिम जानकारी। आज के करंट अफेयर्स में बस इतनी जानकारियाँ कुछ ज़्यादा खास थी, इम्पॉर्टेंट थी। बाकी आज नहीं तो कल जानकारियाँ सारी होती हैं, डायनामिक इम्पल्शन सदैव उपलब्ध करवाता है। बाकी अपन मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।